आज की वीडियो में बेसिकली जो हम डिस्कस करने वाले हैं वर्डप्रेस की, वो बेसिकली बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो है हम कवर करने वाले हैं। हमने पिछली वीडियोस के अंदर जो है कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन एसईओ पॉइंट और फंक्शनलिटीज़ के हिसाब से डिस्कस करा था, जिसमें यूजर सेटिंग्स ये सब थी। आज की वीडियो के अंदर जो बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके जो बेसिकली वेबसाइट्स को जो है पूरी एक फंक्शनल रूप लेकर आएगा, मतलब अपीयरेंस और प्लगइन्स को हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप बिगनर है, बिकॉज दिस कोर्स इज ऑल अबाउट द बिगनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप बेसिकली आपके लिए एक फुल गाइड है। ठीक है, तो चलो बेसिकली हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ लर्न विद मनी यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली एज यू ऑल नो, फाइनली हम अपना जो है डिस्कस करने वाले हैं अपीयरेंस एंड प्लगइन्स कि अपीयरेंस एंड प्लगइन्स क्या है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले मैंने ये सोचा था कि मैं अलग अलग इसके ऊपर वीडियोस बनाऊँ। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि यार स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं, जो जो वीडियोस देख रहे हैं, वो मतलब अलग अलग वीडियोस काफ़ी मुश्किल हो जाएंगी देखना उन लोगों के लिए। ठीक है, वैसे तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप लोग अगर बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं, क्योंकि ये प्लगइन्स की है, इसके बाद भी बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कस किया, बिकॉज सब बिगनर कोर्स और ये आप लोगों के लिए आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो फ्यूचर में जाएंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें और भी करेंगे, कुछ एडवांस लेवल के ऊपर भी। पहले हम इसके ऊपर डिस्कशंस कर लें। ठीक है, सबसे पहले अभी हमने करना क्या है, क्योंकि ये आप वर्डप्रेस का इंटरफेस स्क्रीन के ऊपर देख रहे होगे। यहाँ पे सिंपली आपने जो है, जो भी आपका यूजर नेम है, आपने उसे ओपन कर लेना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब ये देखो, ये मेरा जो है वर्डप्रेस ओपन हो गया है। ठीक है, ये हमारा डैशबोर्ड आ चुका है वर्डप्रेस का। ठीक है, जहाँ पर आपको ये सारे जो है राइट साइड पे मेन्यूज दिख रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपको इधर दिख रहा होगा अपीयरेंस, जिसमें बेसिकली आप देख रहे होंगे अपीयरेंस और प्लगइन्स यहाँ पर जो है अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, अब ये जो बेसिकली है, ये दोनों आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन और फंक्शनैलिटीज़ को क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इनको कंट्रोल करती है। ठीक है, यानी इसके अंदर से आप लेआउट, कलर्स, विजेट, बैकग्राउंड, फॉन्ट सब आप यहाँ पे करोगे। ठीक है, और इसी के अंदर आपके पास होता है सारी चीज़ें थीम्स। ठीक है, थीम्स क्या होता है अपीयरेंस में, इसके अंदर जो होता है आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन कंट्रोल किया जाता है, यानी लेआउट, कलर्स, मेन्यू, विजेट्स और बैकग्राउंड, फॉन्ट, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब मेन चीज़ क्या होती है कि कुछ कुछ ऐसी थीम्स भी होती हैं जिनके अंदर आप जब अपीयरेंस में जाएंगे तो आपके पास मेन्यूज ये सब जो है सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर अभी मैं आया हूँ, इधर सिर्फ थीम्स और एडिटर्स हैं, मगर कुछ थीम्स में आपके पास ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल थीम्स होती क्या है? अपीयरेंस के अंदर देखो, जब आप जाओगे ना, तो यहाँ पे आपका थीम होगा। ये सबसे पहला ऑप्शन होता है थीम आपके पास अपीयरेंस में। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट का कंप्लीट डिज़ाइन जो होता है, डिज़ाइन जो है वेबसाइट का, उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप कोई नया थीम रखना चाहते हैं, थीम्स को सर्च करना चाहते हैं, पॉपुलर लेटेस्ट फीचर्स, ये सारी थीम्स देख सकते हैं। ठीक है, प्रीव्यू कर सकते हैं, इंस्टॉल करने से पहले एक्टिवेट कर सकते हैं, सारी चीज़ें। अब कैसे क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी हमारी जो थीम है, अभी हमारे पास ये थीम है। ठीक है, ये सिंपल इज दैट, इस तरीके की थीम है 2025। अब ये हमें पता कैसे चली, हम यहाँ पे थीम्स पे क्लिक करेंगे, ये देखो ये 2025 हमारी एक्टिव हुई हुई है। ठीक है, अब मुझे अगर थीम्स को ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है, अभी जब फॉर एग्जांपल आप 2026 में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये अभी 25 में रिकॉर्ड की जा रही है 2026 के लिए, तो यहाँ पे एक और थीम आपके पास इंक्लूडेशन हो जाएगी 2026 की। तो वो प्री एक्टिवेटेड खुद से होगी। आप अगर थीम्स को चेंज करना चाहते हैं तो ये ऐड थीम ऊपर ऑप्शन होगा, क्लिक करें इसको। अब ऐड थीम के ऊपर जब आपने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे ये सारे पॉपुलर हैं, ज़्यादातर जो यूज़ हो रही होती है वो एस्ट्रा यूज़ करते हैं, हेलो मेंटोर। यहाँ पे आपको बहुत सारी जो मिल जाएंगी थीम्स, टोटल 7,000 से भी अबव थीम्स होती हैं। मैं यहाँ पे देखो 7,900 थीम्स है। लेटेस्ट थीम्स भी आपको इधर दिख जाएंगी। ठीक है, ये पॉप लेटेस्ट थीम्स तो और ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, आपको हर तरीके की वेबसाइट्स की थीम्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और ज़्यादातर वर्डप्रेस ऐसा नहीं है कि अभी यूज़ नहीं करे। आज के टाइम पे ऑटोमेशन का वक्त है, लोग इतनी ज़्यादा जो कोडिंग की तरफ नहीं जाते। अगर किसी को जल्दी चाहिए, किसी बिजनेस ओनर को, तो आप यहाँ से काम चला रहे होते हैं, क्योंकि 1 मिलियन से अबव वेबसाइट्स अभी तक वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई हैं और एक्टिव है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे वीडियो जाने से पहले मेक श्योर, क्योंकि स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, बच्चों को चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती, तो वीडियो को पूरा वॉच करना। और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारा एक टारगेट है। ठीक है, अभी तक हमने 140 सब्सक्राइबर तक गेन आउट कर लिया है। मेरा बिगेस्ट एम है कि हम जल्दी 1 के सब्सक्राइबर तक अपने जो है करें गेन। तो आप लोग इसमें मदद करें मेरी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये हमारे पास बेसिकली लेटेस्ट थीम्स हैं, ये हमारे पास ब्लॉग थीम्स हैं। ठीक है, ब्लॉग थीम्स क्या होती हैं, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे आगे आने वाले सेशन में कि ब्लॉग थीम्स कैसी होती हैं। और फेवरेट आप करना चाहो किसी को तो आप फेवरेट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी थीम को। ये फीचर फिल्टर्ड है। अब फिल्टर का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे तो इतनी सारी थीम्स आपको दिख रही होंगी। अब मेरा एक क्लाइंट है, उसने मुझे बोला कि भाई मुझे ना एक ई कॉमर्स और एक पोर्टफोलियो वेबसाइट चाहिए। ठीक है, तो यू जस्ट गो, तो अब आपको पॉपुलर में या लेटेस्ट के अंदर ये तो पता नहीं कि कौन सी थीम मैं सेलेक्ट करूँ, क्या करूँ। या तो आप फ्रॉम स्क्रैच बनाओगे बिल्कुल शुरू से एक साइट। ठीक है, या तो फिर आप कोई थीम्स उठाकर उस पर काम कर सकते हो। हम फीचर फिल्टर पे चले जाएंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट दे देंगे कि हमें थीम क्या बोली गई है। हमें ई कॉमर्स कहा गया है और पोर्टफोलियो कहा गया है, हमने इस पे टिक कर दिया। हमारे फीचर्स क्या क्या है, क्या चाहिए हमें। ठीक है, ब्लॉक एडिटर स्टाइल चाहिए हमें, किस तरह का चाहिए।
वो हमने यहाँ पे कर लेना है। हमें ग्रिड लेआउट चाहिए, वन कॉलम चाहिए, लेफ्ट स्लाइडर चाहिए, क्या लेफ्ट स्लाइडर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से जो अप्लाई फिल्टर है इसके ऊपर क्लिक कर दो। जब फिल्टर अप्लाई करूंगा तो ये प्रॉपर फिल्टर होगी, देखो ये आ गया, ठीक है। ये साइड्स हमारे पास आ गई। अब जब मेरे पास ये साइड आ गई, मुझे क्या करना है, जैसे कि ये वाली एक साइड मेरे पास आ गई, यहाँ पे इंस्टॉल, एक तो प्रीव्यू भी कर सकते हो। प्रीव्यू का मतलब है कि आप इसे देख सकते हो, ये साइट को एक दफ़ा गो थ्रू कर सकते हो कि भाई ये साइट क्या है। ये देखो, ये साइट कुछ इस तरीके से आपको शो होगी, ठीक है। उसके बाद सही है, इसको भी प्रीव्यू करके एक दफ़ा देख लो कि आपको साइट किस तरीके से शो होगी। ये देखो, ये इस तरीके से आपको ये साइट शो होगी, सही है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, इंस्टॉल का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर दो। तो ये थोड़ा सा आपसे 5 मिनट या फिर 10 मिनट लेगा, आपके पीसी की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लेता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लेगा या फिर 5 मिनट तक लेगा। तो थोड़ा स्लो पीसी है तो फिर थोड़ा सा टाइम ले सकता है, 10 मिनट। बट ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 5 मिनट, ठीक है। फिर यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है, ऊपर इंस्टॉल लिखा हुआ आ गया, इसको एक्टिवेट कर दें। ये आपके पास एक्टिवेट हो गई, ठीक है। अब वेलकम टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाली थीम जो है ये आपके पास यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है जी। अब ये, ठीक है, ये आपके पास आदर्श हो गई। अब जब आप ना, फॉर एग्जांपल देखो, अब मैं थीम के ऊपर जब जाऊंगा तो ये देखो, अब मेरी बिल्कुल थीम की साइड जो है वो देखो चेंज हो गया पूरा, बिल्कुल पे फर्स्ट पेज क्या था, अब देखो कैसी हो गई है थीम। अब ये डिजाइनिंग आपने पूरी करनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने करनी है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो मैं आप लोगों को पहले बताना चाह रहा था। जैसे ये अपीयरेंस है, अब देखो अपीयरेंस के अंदर क्या क्या चीज़ आ गई। पहले क्या थी, पहले ये सब चीज़ नहीं थी हमारे पास, वही चीज़ बता रहा हूँ कि हर साइट्स के अंदर अवेलेबल है। देखो थीम भी आ गया, पैटर्न्स, कस्टमाइज, विजेट, मेन्यूज, हेडर, बैकग्राउंड, सब कुछ आ गया, ठीक है जी। तो ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। अब है कस्टमाइज। कस्टमाइज अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपके पास है कस्टमाइज। कस्टमाइज क्या होता है, कस्टमाइज का मतलब ये होता है कि यहाँ से आप ना विदाउट कोडिंग अपनी साइट्स का लुक को चेंज कर सकते हैं। मतलब कैसे, जैसे साइट आइडेंटिटी शो हो रही है, लर्न विद मुनीब इधर लिखा हुआ आ गया, साइट का लोगो लगाना है आपने। अब यहाँ पे क्लिक करें, ये आपने यहाँ पे क्लिक किया, साइट का लोगो आपके पास, ठीक है, ये देखो लोगो आ गया, ठीक है। यहीं से आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं, टाइपोग्राफी कर सकते हैं, होम पेज की सेटिंग्स कर सकते हैं, जो मैंने आपको जनरल्स के अंदर बताया था कि भाई स्टैटिक और होम पेज को क्या करना है, वो भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। हेडर फुटर की एडिटिंग कर सकते हो, ये टॉप वन इज ऑल अबाउट दी हेडर्स एंड ये चीज़ आपकी फुटर है। एडिशनल सीएसएस भी कर सकते हो, एडिशनल सीएसएस कुछ चीज़ों को ऐड करना है, इफ़ यू नो अबाउट दी प्रोग्रामिंग, आप जानते हो आपको कुछ ऐसा स्लाइडर चाहिए या कुछ चाहिए तो आप यहाँ से एडिटिंग भी कर सकते हो। इधर जाओगे, थीम फाइल एडिटर पे जाओगे, कर सकते हो, ठीक है। विजेट्स, विजेट्स क्या होते हैं, विजेट्स बेसिकली छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जो साइड बार्स, फुटर या फिर हेडर्स में आपको शो होते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे आपके पास हैं, रीसेंट पोस्ट, ये सब विजेट्स हैं। ये आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हो। देखो अगर मुझे इमेज चाहिए तो मैं यहाँ पर इमेज वो कर दूंगा, इस तरीके से आप विजेट्स लगा सकते हो यहाँ पे। सर्च बार का विजेट होता है, रीसेंट पोस्ट, कैटेगरीज, ये सब चीज़ का। मेन्यूज़ क्या होते हैं, मेन्यूज़ ऑलरेडी जो ऊपर ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है ना, प्राइवेसी पॉलिसीज, होम, ब्लॉग, अबाउट अस, ये मतलब मेन्यूज़ वेबसाइट की नेविगेशन होती है। जैसे कि आप पेज की कैटेगरीज बना रहे हो या लिंक को मेन्यू में ऐड करो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ड्रॉप डाउन भी बन रहे होते हैं, इसमें ड्रॉप डाउन भी होते हैं, आप पेजेस भी यहाँ पर ये सारे मेन वो है। थीम फाइल एडिटर के अंदर ये होता है कि इस सेक्शन में आप कोडिंग फाइल्स होती हैं आपके पास, पीएचपी, सीएसएस। बिगनर्स जो होते हैं ना, उनको मैं मना करता हूँ कि बिगनर इस चीज़ को ना ही छेड़े तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने कोई गलत चेंजिंग कर दी तो आपकी वेबसाइट डाउन हो सकती है। इफ़ यू नो अबाउट HTML एंड CSS और आपको ये पता है कि कैसे मैंने चीज़ों को, कोडिंग को देखना है, फिर आप इस चीज़ में चेंज करो, ठीक है जी। तो ये चीज़ तो आप लोगों को प्रॉपर क्लियर हो गई। यही करना है बस इसके अंदर, अपीयरेंस के अंदर, ठीक है। नाउ आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। जब हम वेबसाइट्स बनाएंगे तो फिर ये सारी चीज़ें और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब है हमारे पास प्लगइन्स, ठीक है। प्लगइन्स इस सेक्शन, अब प्लगइन्स क्या है, व्हाट आर बेसिकली प्लगइन्स। तो प्लगइन्स आपकी वेबसाइट को एक एक्स्ट्रा फीचर देती है। एक्स्ट्रा फीचर से मतलब कि अगर कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना है तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। एसईओ करना है या फिर आपने सिक्योरिटी के रिलेटेड चाहिए, कोई बैकअप चाहिए या फिर कैशे रिमूव करना है, ई कॉमर्स वगैरह, सबके लिए आपको एक प्लगइन्स मिल जाते हैं। अब प्लगइन्स के अंदर अगर आप जाओगे तो ऐड प्लगइन्स, ये क्या होता है, जब आप ऐड न्यू पर क्लिक करोगे तो आप कोई भी प्लगइन्स को सर्च कर सकते हो, यहाँ पे सर्च कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। अब कौन से ज़्यादा प्लगइन्स ज़रूरी हैं आपको, जैसे मैंने अभी यहाँ पर, जब आप प्लगइन्स पे जाते हो तो कुछ, जब भी आप थीम्स करते हो तो उसके साथ प्लगइन्स ये वाले ऑटोमेटिकली होते हैं, ठीक है, ऐड होते हैं। मतलब आपके पास एक्समेट, एंटी स्पैम और हेलो डॉली, आप इसको जो है ना डिलीट कर सकते हो क्योंकि ये इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते, ठीक है। यहाँ से इसको डिलीट कर दो, सही है, ये आपके पास डिलीट हो गया। मस्ट हैव जो है, अभी तो देखो ज़्यादातर आपको जो मेन चीज़ होती है वो एलिमेंटर का होना काफ़ी। अब एलिमेंटर क्या चीज़ है, अगर तुम लोग प्यार दिखाओगे इसमें तो हम वेबसाइट फ्रॉम द ब्लॉक एडिटर एज वेल, जैसे गुटेनबर्ग था, इनसे भी आप डिज़ाइन कर सकते हो अपनी वेबसाइट, ठीक है। तो एलिमेंटर के ऊपर हम एक पूरा डिटेल एक क्लासेस रखेंगे, अभी तो नहीं क्योंकि ये सिर्फ वर्डप्रेस है। एलिमेंटर की जो बेसिकली हमारी सीरीज होगी हम आगे रखेंगे, ठीक है। तो जो मेन प्लगइन्स जो यूज होते हैं, जैसे कि आपके पास कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो होता है, अब प्लगइन सर्च करने का क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐड प्लगइन्स ऊपर शो हो रहा है, यहाँ पे जाओ।
अब जाओगे तो देखो ये सारे प्लगइन्स इधर शो हो रहे हैं, जस्ट यूने आपने इंस्टॉल करना है इसको और इसको एक्टिवेट कराना है सारी चीज़ें। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ठीक है, नाम एकदम सही लिखना है आपने, क्योंकि नाम अगर सही नहीं लिखोगे तो ये सर्च नहीं कर पाता। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेता है सर्च करने में। तो ये आपको दिखा दे, देखो ये अब ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आ गया। ठीक है, आप सिंपल इज दैट कि आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। होते तो अच्छे बहुत सारे प्लगइन्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ये WP फॉर्म इजी एंड बिल्डअप ये भी अच्छा है, बट ये आपके ऊपर, ये देखो ये चीज़ें तो आपके ऊपर डिपेंड करेंगी, क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करती है। कभी कभार अपने क्लाइंट से डिस्कस करना पड़ता है कि उनको कौन कौन से प्लगइन्स चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम 15-20 प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेते हैं, हमारी साइट ही डाउन हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं करने होते। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये इंस्टॉल प्लगइन्स देखो इधर शो होने लग गया। इंस्टॉल प्लगइन्स क्या होते हैं कि ये सेक्शन के अंदर आपके बेसिकली वेबसाइट में जितने प्लगइन्स आपने डाउनलोड करे हैं ना, वो आपको इस सेक्शन के अंदर शो होंगे। मतलब एक्टिवेटेड आपको शो हो रहे होंगे, आपने डिलीट करना आप यहाँ से कर सकते हो, अपडेट का ऑप्शन भी इधर ही आएगा, सब कुछ यहीं से आएगा। फिर आपको एक प्लगइन फाइल एडिटर दिख रहा होगा। प्लगइन फाइल एडिटर के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे आपकी अगर आप प्लगइन्स बना रहे होते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्लगइन्स भी चाहिए होते हैं, तो आप प्लगइन्स की कोडिंग करते हो यहाँ से। ठीक है, तो बिगनर के लिए तो ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। एडवांस जब हम पढ़ेंगे तो प्लगइन्स की जब हम सीखेंगे कि कैसे प्लगइन्स करना है, तो हम यहाँ से सीखेंगे। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस इसके अंदर क्या है, यही प्लगइन्स था। प्लगइन्स को आपने अगर चेकआउट करना है या कुछ भी है, तो आपके पास ये टूल्स के अंदर जो है ना, बने बनाए भी होते हैं, आप इसको डाल सकते हो, बस शॉर्ट कोड लिखना होगा आपने। वो कैसे करना है मैं बताऊंगा। अब बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पे क्या होती है प्लगइन्स के अंदर, कि बहुत ज़्यादा प्लगइन्स आप इंस्टॉल नहीं करने, सिर्फ ट्रस्टेड प्लगइन्स जो होते हैं वो यूज़ करो। ट्रस्टेड प्लगइन के अंदर डब्ल्यू फॉर्म, मतलब कि कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया आपके पास, आपके पास WP फॉर्म्स हो गए। ठीक है, आपके पास वर्ड फेंस हो गया सिक्योरिटी के लिए, रैक मैथ हो गया, योस्ट एसई हो गया, सारी चीज़ें। तो और भी प्लगइन्स के लिए हम डिफरेंट बात करेंगे। बाकी अगर अपडेट्स आ रही हैं तो उसको रेगुलर अपडेट जरूर करें। ठीक है, बैकअप अपनी हर चीज़ का रखें, मैंने बैकअप का आपको बताया था। थीम्स और जो प्लगइन्स होते हैं, बहुत सारे लोग पायरेटेड यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट इंटरनेट से डाउनलोड किए हुए। अगर किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं तो पायरेटेड यूज़ नहीं करें। कोशिश यही करें कि खुद बाय कर लें, क्लाइंट को बोलेंगे भाई बाय करके दे दे आपको, या अगर वो नहीं दे रहा आपको तो फिर आप वो छोड़ ही दें, क्योंकि बाद में साइट मसला कर जाती है। आपने कहीं से पायरेटेडली उसके अंदर वायरस है या फिर कुछ एरर है, उसने साइट ही पूरी क्रैश कर दी, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा जो था, इट्स ऑल अबाउट थीम्स एंड प्लगइन्स इन वर्डप्रेस। एंड आई होप कि वर्डप्रेस का लेक्चर अभी तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। हमने बेसिक हाउ नाउ फॉर अ बिगनर पॉइंट ऑफ व्यू हमने ले ली है। ठीक है, वर्डप्रेस की। तो ये वीडियो जो है ये आपको अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बेसिकली जो डिस्कस करेंगे सॉल अबाउट, हम जो साइट्स हैं वो हम 2-3 बनाना स्टार्ट करेंगे। हम कस्टमाइजेशन के बिहाफ पर ये भी साइट्स करेंगे। ठीक है, इन द फ्यूचर अगर ये आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया तो हम फिर एलिमेंटर के ऊपर आएंगे और एलिमेंटर डिस्कशंस करेंगे। और फिर हम आगे और भी बहुत कुछ वर्डप्रेस पर आएंगे, बिकॉज इट्स अ बिगिनर कोर्स। तो इसमें इट्स यहाँ तक अगर आपने सीख लिया तो मैं आपको कहता हूँ कि आप साइट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू से 1 पेज साइट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं कह रहा कि 5-5 पेज की साइट्स बनाना स्टार्ट करो, 1 पेज साइट्स बनाना स्टार्ट करो और सेल आउट करो। ठीक है, उसके लिए भी बताऊंगा कैसे करना है, सेल कैसे करना है क्या नहीं। बट अभी आप पूरे रेडी हो चुके हो वर्डप्रेस के लिए फॉर अ बिगनर रोल। ठीक है, बिगनर रोल आपको समझ में आ चुका है कि मैंने करना क्या है अब। सही है, तो इंशाल्लाह आगे की वीडियोस में हम वर्डप्रेस का और डिटेल फंक्शनैलिटीज देखेंगे कि कैसे वेबसाइट्स हमने बनानी है, कौन कौन सी, क्योंकि अब हम सिर्फ वेबसाइट्स क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप लोगों को उससे भी नॉलेज होती रहे। ठीक है, और अगर आप लोग प्यार दिखाओगे तो फिर हम एलिमेंटर के ऊपर आएंगे, जो हमारा पेज बिल्डर है हम उसके ऊपर आएंगे। तो और हम अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है, चलो फिर इंशाल्लाह फिर न्यू ईयर हाजिर होगा, तो मैं अल्लाह हाफिज़।